दोस्तों, जैसे हम आपको बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का 2016 का प्रीवियस पेपर है, जो इसमें मतलब 6वां प्रश्न पत्र हिंदी है। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एक नंबरी का आता है ऑब्जेक्टिव, तो कितना है भाई, टोटल इसमें 25 नंबर का है, जिसमें आपको 12 नंबर पाना होता है। तो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का टिक लगाने के लिए मात्र, और 5 नंबर का एक नंबर, 5 तो एक नंबर का आएगा लिखने के लिए। और 10 हो गया, बचा है 8 आएगा 2 नंबर का, टोटल 25 नंबर होता है। और पास होने के लिए आपको 12 नंबर पाना होगा। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्या है क्वेश्चन, स ह व्यंजन कहलाते हैं, इसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। स को उष्म व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अहि शब्द का अर्थ है। अहि शब्द का अर्थ मतलब सर्प होता है। इसमें शब्द एक तरफ दिया, एक तरफ अर्थ दिया है। शार्दुल का सिंह शेर वनराज होता है। नृप का राजा होता है। भौरा का भ्रमर मधुकर होता है। क्वेश्चन नंबर आएगा 3, स्थावर का विलोम। स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कौन सा शुद्ध शब्द है, तो कुमुदनी शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, भाषा संसार का नादामय चित्र है, तो इसका आंसर होगा भाषा शब्द का। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भाषा संसार का नादामय चित्र है। क्वेश्चन नंबर 6, अंश और अंश में अंतर, तो एक अंश का मतलब होगा टुकड़ा, एक अंश का मतलब होगा बाह, भुजा। क्वेश्चन नंबर 7 का एयर लव किस प्रकार के व्यंजन है, तो एयर लव अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का स्वर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर का स्वर वो वर्ड होते हैं जिनसे उच्चारण करने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, जिन्हें कुल 11 होता है। ये अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। क्वेश्चन नंबर 9 का अर्वाचीन और उचित का शुद्ध क्रमशः विलोम शब्द, तो अर्वाचीन का प्राचीन होगा, उचित का अनुचित होगा। क्वेश्चन नंबर अनुस्वार होता है, जिससे देखिए अनुस्वार हम कहाँ लगाते हैं, अनुस्वार वो होते हैं जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि नाक से निकाली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। श्रृंगार, गद्य, उपरांत, सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं, शब्द मात्राओं और वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द एक सार्थक वर्ण समूह है जो भाषा की आवाज़ और अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। पद शब्दों का संगठन है जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और सार्थकता को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर आइए 12, अग्नि, अमी और गणेश के दो समानार्थ शब्द लिखे थे। अग्नि का आग अनल, अमृत का सुधा पीयूष, गणेश का लंबोदर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह को एक उदाहरण। देखिए इस प्रकार चिन्हों के बारे में आता है। जैसे अल्प विराम में होगा उदाहरण, हाँ अल्प विराम का उदाहरण है सूर्यास्त हो गया। अब पूर्ण विराम का होगा एग्जाम्पल, मैंने अपना काम पूरा किया। प्रश्नवाचक का होगा एग्जाम्पल, तुम क्या खा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, पठन का क्या अर्थ है, प्रारंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की 2 विधियाँ लिखिए। तब किसी पाठ को या पुस्तक के किसी भाग को सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ाना कहलाता है। पठन के समय शब्दों को देखने जिससे उसका अक्षर विन्यास शुद्ध होता है और अन्य भंडार विधि होती है। यह निम्नलिखित 2 विधियाँ होती है। इसकी निम्नलिखित 2 विधियाँ हैं। पहला, यह वाचन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, जहाँ बालकों के लिए आवश्यक है कि वे शब्दों का ठीक उच्चारण जाने वहाँ यह भी आवश्यक है कि शब्दों को पढ़ने समय उन्हें अर्थ की प्रतीत भी होती जाए। क्वेश्चन नंबर 15, कविता शिक्षण की विशिष्ट विधियाँ। तो कविता पर शिक्षण की निम्नलिखित विधियाँ हैं। जैसे पहला, कविता के द्वारा आनंद का वातावरण पैदा करना। दूसरा, कविता गाकर अभिनय द्वारा पेश करना। तीसरा, कविता के प्रति रुचि पैदा करना। चौथा, कविता का कष्टमय। इसी प्रकार निम्नलिखित है जो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त स्वर क्या है, तो संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं। संयुक्त स्वर 5 होते हैं, ए ऐ ओ और ऋषि। उदाहरण के लिए अ बड़ा या प्लस ई मिल के ऐ हो जाए, इस अ बड़ा बड़ी ई मिल के ऐ हो, फिर ओ हो जाए। मिश्रित वाक्य क्या है, एक उदाहरण दीजिए। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिलते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण है
जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। जैसे ही शाम हुई वह चली गई। 2 एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं स्पष्ट ज्ञात महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा भाषा सीखने और सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बहुत बाधक होती हैं। शुद्ध उच्चारण भी भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। हिंदी भाषा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही है तथा उसके भाषा पद के राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने के कारण उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अतएव इसे शुद्ध, समृद्ध, सर्वोपरि एवं सर्वसमृद्ध बनाने हेतु उच्चारण की शुद्धता की तरह ध्यान देना परम आवश्यक है। शुद्ध वर्तनी का महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। किसी भाषा की एकरूपता बनाए रखना, जनता के भाषा प्रयोग में आने वाली विकृतियों से बचने के लिए वर्तनी का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण